दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीएस के बारे में। जी हां साथियों, वैसे स्टूडेंट जो 2021 जामिया आरसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 में दाखिला लेना चाहते हैं जामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग में। देखिए दोस्तों, आप सभी को एक बात पता रहनी चाहिए कि जामिया आरसीए जो एंट्रेंस टेस्ट लेता है उसकी कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, उसकी कोई सिलेबस नहीं है, डिफाइंड सिलेबस नहीं होती है और ये जनरल है। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी कहां तक है, आप किस लेवल पे हैं, आपको सिर्फ चेक किया जाता है आपकी उसी प्रिपरेशन के जरिए और आपके सिलेक्शन होते हैं जामिया आरसी में। फिर एक बार जामिया आरसी में आप चले गए तो आपकी तैयारी में फाइन ट्यून की जाती है और आपको उस लेवल पे ले जाता है जहां पे आप पीटी मेंस निकाल के इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, जहां तक सिलेबस की बात है, अगर हम जीएस की बात करें तो आपको पता ही है जीएस के लिए क्या क्या पढ़नी पड़ती है। फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूं कि यूपीएससी की जो सिलेबस है वो क्या है। तो साथियों, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं सिलेबस क्या है यूपीएससी की। आप में से कई लोगों को यूपीएससी की सिलेबस पता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों, वो 3 फेजेस में होते हैं। फेज 1 में आप प्रीलिम्स होती है, जो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। फेज 2 में मेंस होगा, उसके बाद फेज 3 इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है दोस्तों। फेज 1 में अगर हम बात करेंगे तो प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ होते हैं। जनरल स्टडी 200 क्वेश्चन की होती है, 2 घंटे के भी होते हैं। उसके बाद सी सेट आपको पता होना चाहिए, 200 क्वेश्चन के ये भी होते हैं, 2 घंटे के ये भी होते हैं। चलिए अब हम सिलेबस की बात करेंगे। सी सेट के बारे में आपको पता है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि रीजनिंग एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स जो होते हैं दोस्तों वो 10th स्टैंडर्ड के आसपास होते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस की बात करेंगे। जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे। जनरल स्टडीज़ में दोस्तों इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड यूपीएससी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होता है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स करंट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड geography, physics, social economics, geography of India and the world, Indian polity and governance, constitution, political system, पंचायत राज, public policy right issues, these are the things. उसके बाद economic and social development में ये है sustainable development, poverty, inclusions, demographic, social sector initiatives. जनरल इश्यूज़ में दोस्तों environment, ecology, biodiversity and climate change, और ये सब होगा दोस्तों। उसके बाद ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस आपकी प्रीलिम्स की। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करेंगे यानी फेज 2 में, तो मेंस में जो जीएस है दोस्तों उसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ में दोस्तों 250 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये हो गए। उसके बाद आप पेपर 2 में जाएंगे जीएस में दोस्तों, तो ये भी 250 के होते हैं। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये पढ़ना होगा आपको। उसी तरह पेपर 2 में अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसका पेपर 4 में आपको दोस्तों इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होंगे। तो अगर हम फेज़ 1 की बात करें, एक तरह से आप देखिए मेंस में क्या होता है। मेंस में ऐसे होंगे पहले पेपर, दूसरा पेपर जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल 3, जनरल स्टडी 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ऐसे होंगे और 4 आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे आपको क्या रखना है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 के ये हैं दोस्तों सिलेबस, इसको आप देख लीजिएगा। उसी तरह जीएस पेपर 2 जो है उसका सिलेबस ये है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। जीएस पेपर 3 की सिलेबस ये है, इसको आप यहाँ से देख लेंगे। उसी तरह जीएस पेपर 4 की सिलेबस यहाँ पे है, इसको आप देख लेंगे। थ्रू आउट यहाँ से देख के आप पढ़िए। ये यूपीएससी पीटी और मेंस की जो है आपकी सिलेबस है, जो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, साथ में इस वीडियो के लिंक में भी दे दूँगा। तो दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी सिलेबस हो गई। ऑब्वियसली जीएस जो है वो बहुत बड़ा वाइड सेक्शन होता है यूपीएससी के लिए। तो अगर जो यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं काफ़ी दिनों से पहले से, तो आपको सब कुछ पता होगा और आप तैयारी उसी ढंग से उसी तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम आरसी की बात करें तो दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं, चूंकि अब 5-6 महीने हैं, तो अगर वैसे स्टूडेंट जो नए हैं
वैसे स्टूडेंट जो नए हैं और पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे 5-6 महीने में, तो उनके लिए ये है कि आप ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको ये स्क्रीन, इसमें जो सिलेबस है जीएस के लिए आप वो पढ़ लीजिए। आप इतना कम से कम तो कर ही लीजिए। और भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो पहली चीज तो ये है कि जो यूपीएससी की सिलेबस है, अगर आप उसको थ्रू आउट पढ़ चुके हैं, उसकी तैयारी है, तो जीएस के लिए आप समझ लिए कि आपने 50% जीएस की तैयारी हो गई है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके पास इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपकी प्रिपरेशन जीएस के लिए उतनी अच्छी नहीं है, तो जो मैंने आप कटिंग दिखाई थी वो सिलेबस, इसको कम से कम आप कवर कर लीजिए, तो आप काफ़ी जो है अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। तो पहली बात हो गई सिलेबस की। अब हम बताने वाला हूं कि अब आपको क्या करना है। दोस्तों 2017, 2018, 2019, 2020, मैं फिर से बोल रहा हूं 2017, 2018, 2019, 2020 के जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में पूछे गए, इन सभी क्वेश्चंस को निकालिए और उन सभी में जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, उसमें से भी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि 2020 में लास्ट में हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो यूपीएससी में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चन से हूबहू मैच करता था। इसलिए आप पिछले 4 साल 2017, 18, 19 और 20 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल स्टडीज के यूपीएससी में, उसको आप निकालिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं अरेंज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको थ्रू आउट पढ़िए, देखिए, समझिए कि जनरल स्टडीज की आप तैयारी करें, सिलेबस तो आपके पास ही है, लेकिन इसके अलावा आप जो भी पढ़ें उसको सही से पढ़ें, शुरू से अंत तक पूरा कवर करें, कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि टिपिकल एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछी जाती है ट्विस्ट करके जामिया में, और यूपीएससी की भी बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं 2017, 18, 19, 20 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको पढ़िए, उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही सबको समेटिए। ठीक है, तो पहला चीज तो मैंने आपको सिलेबस दे दिया, अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाई, उसको पढ़िए। प्लस दूसरी चीज ये है कि 2017, 18, 19 और 20 की जितनी भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको निकालिए और उसको फिर आप थ्रू आउट पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसे के लिए हमने वीडियो देनी शुरू कर दी है। पहली ऐसे निकाल दी है जिसमें मैं 4 टॉपिक आपको बताया था, उस ऐसे को जरूर देखिए और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो ऐसे का वीडियो अवेलेबल है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि अगर आप ऐसे की भी तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे के लिए और नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो पूरी होलिस्टिक व्यू से पढ़िए, शुरू से अंत तक सारी चीज़ें। देखिए, एग्जामिनर जो होते हैं, जो कॉपी आपके एग्जामिनेशन में कॉपी आपकी चेक होती है, वो बहुत ही पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ऐसे जो एक ऐसी चीज़ है, देखिए जनरल स्टडीज़ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं आरसी में, उसमें तो कई बार तुक्केबाजी भी हो जाती है। ठीक है, और थोड़ी बहुत भी नॉलेज आपको है तो आप मतलब 4 ऑप्शन होती है, किसी तरह आप उसका आंसर कर देते हैं। लेकिन ऐसे एक ऐसी चीज़ है कि आप जब लिखते हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आपने क्या डिलीवर किया है, एग्जामिनर को सब चीज़ पता चल जाता है कि ये जो स्टूडेंट है कितनी पानी में इसकी तैयारी कितनी है और ये कितना टैलेंटेड है। तो ऐसे की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। और मैं ये ऐसे इसलिए कह रहा हूँ जीएस के वीडियो में, क्योंकि आप जब ऐसे की थ्रू आउट बैक टू बैक मीन्स आप पूरी तैयारी करेंगे हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से भी आपकी जीएस की तैयारी होगी। ठीक है, तो यानी किसी एक, आप मान लीजिए आप मनरेगा के बारे में पढ़ रहे हैं, मनरेगा की तैयारी अगर आप थ्रू आउट करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी जीएस के क्वेश्चन आएंगे तो आप वो मतलब आराम से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऐसे की तैयारी भी आप अच्छी तरीके से करें हॉलिस्टिकली। मतलब आप अगर किसी पॉइंट पे, जैसा कि मैंने बताया मनरेगा, तो उसके बारे में पढ़िए, उसकी वीडियो देखिए, उसकी सारी चीज़ें आप पढ़िए, आप उसकी जो है बैकग्राउंड तैयार कीजिए कि मनरेगा क्यों आई, क्या वजह थी, कब आई, किस गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बहुत सारी चीज़, सब चीज़ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में जो आपने सीखा, समझा, पढ़ा, वो जीएस में भी काम आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं चलता हूँ करंट अफेयर्स पे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप में से किसी ने 2020 में जामिया आरसी का एग्जामिनेशन दिया तो उनको पता है कि आप ये मान के चलिए 50% जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर्स तो आपको एक दिन का भी नहीं छोड़ना है, एक दिन का भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स आपको छोड़नी नहीं है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रही होगी कि सर करंट अफेयर्स मैं कब से कब तक का पढूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो दोस्तों मैं वो आपको बताऊंगा, मैं तो हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे वो सारी चीज़ें मैं दे रहा हूं जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। मैं भी देखता हूं कि सिर्फ 10% ऐसे हैं
स्टूडेंट जो एक्टिव हैं दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत से उस पर अपने कंटेंट डालता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ, मैंने रिसोर्सेज लगाए हुए हैं, उसे पैसे देता हूँ उस बंदे को, और वो सारी चीज़ें मैं किस लिए कर रहा हूँ? सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। और आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों फ़ायदा नहीं है। देखिए, हर मॉर्निंग में 10 बजे मैं 4 पेपर तो मस्ट है आपको देता हूँ। द हिंदू एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स, ये 4 पेपर आपको PDF के फॉर्म में एवरी मॉर्निंग टेलीग्राम पे मिलेगी। साथ में करंट अफेयर्स डेली डालता हूँ। इसके अलावा GS के बहुत सारे उस पर कंटेंट मैं डालता रहता हूँ। बीच में जो जॉब पोस्टिंग होती है उससे रिलेटेड भी चीज़ें डालती रहती हैं दोस्तों। तो आप टेलीग्राम को मत छोड़िए। क्योंकि मैं टेलीग्राम की जिक्र इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि GS के जो क्वेश्चन आते हैं 50% वो करंट अफेयर से आते हैं। और करंट अफेयर्स आपको कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम पे। इसके अलावा करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे मैं देता हूँ आपको। तो आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम पे एक्टिव दिख नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल उस पर एक्टिव होइए और टेलीग्राम को एज ए टूल यूज़ कीजिए अपने GS के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो नेट मैंने आपको क्या बताया कि आपको UPSC की सिलेबस देखनी है, GS की वो भी नहीं हो सकता। अगर टाइम की कमी है तो आप सिर्फ ये जो कटिंग मैंने बताई थी इसको देख लीजिए। इसके हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप पढ़िए। दूसरी चीज़ 2017, 18, 19, 20 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है GS के आप निकालिए, उसको पढ़िए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें दोस्तों, जो भी मैं ऐसे दे रहा हूँ, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उससे भी आप होलिस्टिकली इसको पढ़िए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आप उससे भी GS के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, करंट अफेयर्स को मिस नहीं करना है। सारे करंट अफेयर्स को आप कवर करेंगे। और टेलीग्राम पे जितने भी कंटेंट जा रहे हैं, टेलीग्राम पे आप एक्टिव हो जाइए। टेलीग्राम पे जितनी भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसको पढ़िए। वो बहुत ही आपके लिए समझ लिए कि टॉनिक की तरह है। अगर हम करंट अफेयर जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप उसका यूज़ कीजिए और उसको आप पढ़िए, हर एक कंटेंट जो मैं भेजता हूँ, और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर वैसे स्टूडेंट जो हमारे टेलीग्राम पे नहीं है वो जुड़ जाएं, अगर नहीं है तो आप उनको शेयर भी कर दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमसे जुड़े, मतलब स्टूडेंट जितने भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, स्पेशली जामिया RC की, उनको फ़ायदा होना चाहिए हमारे टेलीग्राम से। कहने का ये मतलब दोस्तों। अब एक सवाल और पैदा होता है, जैसे कि मैंने कहा कि अब आप पूछेंगे सर मुझे करंट अफेयर्स कब से कब तक की पढ़नी है। तो मैं दोस्तों 2020 की पूरी कंप्लीट 1 ईयर की आपको करंट अफेयर्स अरेंज कराने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसके लिए। तो फिलहाल ये जो वीडियो थी दोस्तों जनरल स्टडीज़ के बारे में, कि आप जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे करेंगे, आपको क्या पढ़ना है, किन की चीज़ों का ध्यान रखना है, इस मुद्दे पे को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब जनरल स्टडी के लिए भी वीडियोज़ आती रहेंगी। ऐसे के तो चल ही रहे हैं, बीच में बहुत सारी वीडियो बैक टू बैक आएंगी। और अब एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का गैप रहेगा, और बाकी कंटिन्यू वीडियो जामिया RC से रिलेटेड इस चैनल पे आती रहेंगी। तो आप इस चैनल बने रहिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। और मैंने बताया था आपको कि जल्द एक नया चैनल आने वाला है, डेडिकेटेड चैनल फॉर UPSC RCA। तो वो जल्द इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसकी अनाउंसमेंट मैं जल्द करने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, लोगों को जोड़िए और बताइए। इस पर हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जिसका फ़ायदा आप सभी को मिले दोस्तों, ठीक है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, फिर से मैं कह रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।